तनवीर भाई, ये इस तरीके से हरभजन ने जो आज गुफ्तगू की है सोशल मीडिया की वो जीनत बनी रही, क्योंकि जब हम सुन रहे थे अब यकीन करें कि हमें अच्छा नहीं लग रहा था कि यार कि ये जो मैं बात करूं इसका मतलब ये नहीं कि हरभजन साहब मैं तुमसे घबरा के ये बातें कर रहा हूं, मैं तुमसे घबराया नहीं। और मैंने अब तो वो तो सबको वैसे ही पता चल गया कि तुम कितने बड़े प्लेयर हो, तुम क्या तरबियत है तुम्हारी, तुम क्या सीखे हुए हो, तो मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं थी। लेकिन उसको मैंने एक शटअप कॉल अपने प्लेटफॉर्म से जरूर दे दी है कि नेक्स्ट टाइम अगर तुम इस किस्म की कभी बात करोगे तो फिर मैं तुम्हें बताऊंगा कि बुरा भला बोलना उसको होता क्या है। अच्छा, वो पड्डा हो गया भाई भारतीय स्पिनर हरभजन सिंह का। हरभजन सिंह ने तनवीर अहमद को जो है वो ललकारा है, हमारे तनवीर अहमद को टैंगो भाई छोड़ेंगे नहीं, बताओ। उन्होंने कहा कि तनवीर अहमद के बारे में उन्होंने बड़ा नाज़ेबा सा अल्फाज किया और उन्होंने कहा कि ये मेरे बारे में बातें कर रहा है। कहा मैं ज़ाती तौर पे इसको नहीं जानता हूं। उन्होंने तंज़िया तौर पे कहा कि अगर कोई शख्स इसे जानता है तो इसे ज़रूर बताएगा और हरभजन चीज़ है क्या। और हरभजन ने मजीद ये कहा कि तनवीर अहमद पाकिस्तान के चंद ही मैचेस खेला है लेकिन अपने आप को ऐसा समझ रहा है जैसे वो वसीम और वक़ार है। उस पर उन्होंने कहा कि तनवीर को इस मामले पर शर्म आनी चाहिए। फिर हरभजन सिंह ने रिप्लाई किया तनवीर अहमद को, बोला अबे तू है कौन, तुझे जानता कौन है, 2-3 तू टेस्ट मैच खेला हुआ है, तेरी क्या औकात। और फिर जवाब में तनवीर अहमद ने 14 मिनट की भाई वीडियो बना दी, 14 मिनट की। मुझे इतना पता है कि तूने 5 टेस्ट खेले में, ना कर यार, ना मस्ती कर। वो सिख भाई है, वो बहुत ठोकेगा, वो बाजी मंजी ठोक के रख देगा। तनवीर भाई ले सकता है, वो आपका किसी टाइम भी ले सकता है, वो रुकेगा ही नहीं। भाई क्या ही तुझे मैं बताऊं, दफा हो जा बस तू, तेरे को यही कह सकता हूँ, यही कह सकता हूँ, दफा हो जा, दोबारा मेरे मुंह ना लगना और निकल जा बस चुपचाप। क्योंकि अब अगर यहाँ से मैं बोल लूँगा ना, फटूंगा, तो ये तो बना दी मैंने इज्जत वाली वीडियो, अब तेरी धज्जियाँ उड़ाऊंगा अगली बार, समझा? दफा हो जा। और तू जो मेरे बारे में वीडियोस में लफ्ज यूज कर रहा है, दफा हो जा, फलाना हो जा, पता नहीं कौन कौन से और वर्ड तूने यूज किए, उसके बाद वीडियो में कह रहा है इसको पता नहीं जानता कौन है। अच्छा, मेरा नाम भी ले रहा है तनवीर अहमद और बता भी रहा है कि 5 टेस्ट मैच खेला हुआ है। भाई मुझे जब तू नहीं जानता तो फिर मेरे ऊपर वीडियो क्यों बना रहा है? देखिए, अगर आपके पास जवाब नहीं होता ना तो फिर आप क्रिकेट पे आ जाते हो। तुमने क्रिकेट कितनी खेली है, उसने 5 टेस्ट खेले हैं, इसने 10 टेस्ट। देखिए, टेस्ट क्रिकेटर एक टेस्ट का भी टेस्ट क्रिकेटर कहलाता है, 100 टेस्ट का भी टेस्ट क्रिकेटर कहलाता है, ठीक है। बात ये नहीं होगी कि क्या खेली है, वहाँ मैच तो हो नहीं रहा। सवाल ये है कि हरभजन साहब ने स्टार्ट की थी बदतमीजी, बेहूदगी, नफरतें फैलाना। तनवीर जो है वो मेरा हीरो है यार, ऐसे कैसे हरभजन सिंह उठा के कुछ भी बात कह दे, और वो जो बात करता है मोस्टली सच्ची बात करता है। तनवीर, इनको जभी तो आग लगी हुई है, और किस बात पे आग लगी हुई है? तो एक छोटा सा जवाब मैं भी दे दूं कि अगर आप कह रहे हैं कि मैं इसको जानता ही नहीं तो आपको कैसे पता उन्होंने कितने मैचेस खेले, यानी कि आप उनको जानते हैं और आप खुद जो उबलते रहते हैं इधर उधर, आपको तो एक अजीब ही मखलूक हमने करार दे दिया है। तो आप जो इतना उबल रहे होते हैं तो जाहिर है बर्दाश्त रखें, हिम्मत रखें कि जब वहां से आप बॉल कराएंगे तो शॉट यहां से भी आएगा। नसीम भाई, हरभजन लड़ पड़ा भाई, देखिए, और लड़ा भी तनवीर भाई से। तनवीर से तो लड़ना भी नहीं। मैं आपको एक बात बताऊं, हरभजन सिंह ने एक मर्तबा श्रीशांत को थप्पड़ मारा था IPL के अंदर, तो ये समझ रहे हैं कि सामने सारे श्रीशांत ही हैं। हरभजन सिंह के जहन में ये आ रहा है हर दफा श्रीशांत नहीं होता भाई, बज्जी भाई। और तनवीर के तो लगना भी, कभी तनवीर की फिटनेस का लेवल आपको पता चल जाए ना, वो कमाल है। तो तनवीर एक तो मुंह से भी बहुत फायर करेंगे, बहुत खतरनाक किस्म के, इसमें भी वो बहुत माहिर है, और फिटनेस में भी आजकल बहुत बेटा बज्जी, आप नहीं भिड़ा करें, कहीं वो आपको किसी और कंट्री में मिल गया है, तनवीर भाई हैं, वो नहीं आसरा करेंगे, फिर आप रोते फिर रहे होगे कि अब लड़के दिखाओ। आपने बॉडी दिखा, मैंने भी कहा थोड़ी सी दिखा दो इसी। और ये कहता जी जहां पाकिस्तानी प्लेयर देखता मैं चिपक जाता हूँ। वो बात सुनो मेरी, मुझे तेरा पता भी नहीं तू है कौन, और तुम्हारे जो अच्छे खिलाड़ी रहे हैं ना वो कभी ऐसी बात ही नहीं करते। दे आर वेल रिस्पेक्टेड और उनको पता है इज्जत कैसे दी जाती है, ठीक है ना। वसीम अकरम है, किसी के बारे में नहीं बात करते कभी, बुखारी यूनुस है। पर तुम्हारे जैसे बंदे ना जिन्होंने जिंदगी में कुछ अचीव नहीं किया है, वो सिर्फ और सिर्फ टुच्चे चैनलों पे बैठ के ना ये बातें करते हैं। इसीलिए तुम्हें कोई ढंग का ब्रॉडकास्टर बुलाता नहीं है कि आओ और काम करो हमारे साथ, क्योंकि आपको बोलने की तमीज़ नहीं है, आपको किसी को इज्जत देनी आती नहीं है, आपका सलीका नहीं है। तो यही तो फ़र्क है ना, जो 5 मैच खेलता है और या 100 टेस्ट मैच खेलता है। तुम बकवास करनी बंद करो अपने खिलाड़ियों के लिए भी, और हमारे यहाँ तो भाई देखो ही मत, झांको ही मत। तुम्हारे यहाँ पे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा तुम उधर देखो ना। और रही बात मेरी, तो ये हरभजन सिंह का अपना YouTube चैनल है, ये आप देख लें। अच्छा, उन्होंने बोला कि जी ये मेरे पीछे पड़ा रहता है, पहले भी पढ़ा रहा, अभी भी पढ़ा रहा। इन्होंने बोला जी ILT जो लीग हो रही थी वहाँ पे दुबई में, उसमें जी मैंने उस्मान तारिक का जब इंटरव्यू किया, मुझे वो कहता है कि क्या मतलब मैं अगर कमेंट्री में हूँ तो ग्राउंड में जब आके उस्मान तारिक मेरे सामने खड़ा हो तो क्या मैं उससे बात नहीं करूँ? उसने ये मुझे बोला। ये मैंने सारी बातें हरभजन के लिए इस वजह से की
क्योंकि एशिया कप में जो भी हुआ, इंडियन प्लेयर्स ने हाथ नहीं मिलाया, इंडियन प्लेयर्स ने जो ड्रामेबाजी की है, ये अपने प्लेयर्स को डिफेंड करता रहा वहां पे। उस टाइम ये कहता रहा नहीं जी हाथ नहीं मिलाते तो क्या हो गया, नहीं मिलाते हाथ, इसमें क्या है, क्यों पाकिस्तान वालों को तकलीफ हो रही है, ये इस किस्म की बातें करता रहा। और आपको पता है ये वैसे भी जब पाकिस्तान इंडिया के मामलात होते हैं, और अभी भी जब T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान ने इंडिया से मना किया, तो उस वक्त भी सारे इसके स्टेटमेंट उठा के देख लें, ये पाकिस्तान के अगेंस्ट बातें करता है हर वक्त। मैं तुझे बताता हूं कि मैं हूं कौन। तुझे याद है 2002 में जब इंग्लैंड में इंडिया टेस्ट सीरीज खेलने आया था और नॉटिंगम में जब प्रैक्टिस हो रही थी और अजय रतरा जब अनफिट हुआ था, उसका टो फ्रैक्चर हो गया था, वो तुझे पता है किसकी बॉल पे हुआ था? तुझे पता होगा, बहुत अच्छे तरीके से पता होगा, वो मेरी बॉल पे हुआ था। ये मैं तुझे याद दिला दूं कि मैं हूं कौन। उसके बाद याद है जब तू बैटिंग करने नेट पे आया था, तेरे अपने अल्फाज थे कि यार साडा कप्तान बड़ा पसंद कर रहे हैं तनु। कप्तान कौन था तुम लोगों का? सौरव गंगोली। उस टाइम तूने मेरे बारे में ये वर्ड बोले थे कि साडा कप्तान बड़ी तारीफा कर रहा है, बड़ी तेज गेंद कर रहा है मुंडा। उस टाइम तू भूल गया मैं कौन हूं? और ये जहन में रखो चीजें, मैं 5 टेस्ट मैच खेला हूं, मुझे पता है क्रिकेट में कोई भी मुझे नहीं जानता, वरना मैं अगर मीडिया में नहीं आता किसी को पता नहीं था मैं हूं कौन। मेरी रेपुटेशन मीडिया से बनी है, ठीक है? मुझे अगर लोग जानना पहचानना शुरू किया, मीडिया से बना है। और मीडिया में आके जो मुझे जवाब देगा ना या मेरे अगेंस्ट जाएगा, मैं उसकी बैंड बजा के रख दूंगा। नेक्स्ट टाइम अगर जो तूने बात बोली ना, तो फिर मैं भी तेरी ठीक ठाक किस्म की धजियां उड़ाऊंगा, समझ आ गई? फिर मैं तुझे बताऊंगा कि मेरे में कितनी तमीज है, कितनी तमीज नहीं है। जितने भी इंडिया वाले ना, ये सारे ना तनवीर अहमद के पीछे पड़ गए। एक ही तो हमारा लेजेंड है, 5 टेस्ट वाला लेजेंड है, आप इसको भी तपाएंगे, आप इंसल्ट करेंगे मेरे तनवीर अहमद की। सबसे पहले तनवीर अहमद ने कुछ बातें की थी हरभजन सिंह के बारे में, उसके बाद हरभजन सिंह ने ना बाबा जी कुछ ज्यादा ही नहीं बुझा दी। नहीं ज्यादा नहीं बुझा दी। हरभजन भाई थोड़ा सा हाथ होला रख दो ना प्लीज प्लीज, हमारा 5 टेस्टों वाला प्लेयर है, मेहरबानी फरमाए इसकी थोड़ी सी इज्जत रहने दें। हरभजन सिंह ने बाबा जी बहुत ही ले ली, पकड़ के बजा के रख दी तनवीर अहमद की। हम तो थोड़ी थोड़ी लेते थे ना, हरभजन सिंह ने तो पकड़ के बजाई है सही तरह से। मैं सच्चाई बता रहा हूं, हरभजन सिंह ने बाबा जी काय घटिया बंदा है ये, बकवास बंदा है ये, इस तरह के वर्ड्स यूज किए हैं हरभजन सिंह ने। और हरभजन सिंह ने यह भी कह दिया कि आइंदा के बाद तूने मेरे बारे में बोला ना, मैं तेरी और बजाऊंगा। तनवीर अहमद साहब ने अपनी बाबा जी किताब में फरमा दिया है कि ठीक है ना, 5 टेस्ट खेले हैं मैंने, खेले हैं 5 टेस्ट, मगर मैंने डेब्यू में 6 विकेटें ली थी, 6 विकेटें। और हरभजन सिंह पूरी जिंदगी ना वट्टा मार के बाल कराता रहा, पूरी जिंदगी इसने वट्टा मार के पूरा कैरियर खेला है। और आईसीसी वाले फुद्दू थे, मुझे ये बात समझ जाती है, आईसीसी वाले फुद्दू थे। भाई किस्म की बॉलिंग करवाई हुई है उस लड़के ने, हरभजन सिंह ने। उसने अपने मुल्क को रिप्रेजेंट किया और मैचेस जितवाए हुए हैं हरभजन सिंह ने। सच्चाई ये है तनवीर अहमद भाई, आपका मुकाबला हरभजन सिंह से हो ही नहीं सकता ना। सच्चाई बताऊं, हमारे तनवीर अहमद भाई ना अपनी इंसल्ट खुद करवा रहे हैं, जानबूझ के ऐसी कोई चुसे मार रहे हैं कि हम इंसल्ट हो हमारी। सच्चाई ये है बाबा जी, मेहरबानी फरमाए हाथ होला रखे बाबा जी, वरना वो हरभजन सिंह है आगे, वो हल्की हाथ रखता ही नहीं है, वो हल्की फकी देता ही नहीं है, वो तुन के रखता है, वो तुन के मारता है। फिर ये मैंने हरभजन सिंह का रिकॉर्ड देखा हुआ है कि वो कैसे जवाब देता है, वो मीडिया पे आ। तो दोस्तों आपने वीडियो तो देखा होगा कि तनवीर अहमद कैसे पहले टीम इंडिया पर बुरा भला कहता है और फिर बाद में कहता है, कम से कम 1 घंटे की वीडियो बनाकर अब बोलता है कि मैंने जो कहा है वो हरभजन की डर की वजह से नहीं कहा है, ना मुझे हरभजन का कोई डर है, जो मैं कहता हूँ वो खुलेआम कहता हूँ। तनवीर अहमद ने टीम इंडिया पर काफ़ी अपशब्द कहे और काफ़ी बुरा भला कहा। तब इस जवाब में हरभजन सिंह ने जवाब दिया और पोस्ट किया और वीडियो बना के कहा भी कि तनवीर अहमद कोई छोटा मोटा खिलाड़ी है, वो अपनी तुलना वसीम अकरम, शोएब अख्तर जैसे खिलाड़ियों से करना चाहता है, जबकि दरअसल तनवीर अहमद 3 ही 4 मैच खेला है और अपने आप को बहुत बड़ा खिलाड़ी समझने लगा है। आप तो जानते होंगे, अगर आपने कभी मैच देखा होगा, तनवीर अहमद कितना बड़ा प्लेयर है और अपनी तुलना हरभजन सिंह से भी कर रहा है। हरभजन सिंह का कहने का मतलब ये नहीं कि आप कितने बड़े खिलाड़ी हैं, कितने बड़े नहीं हैं। इसका मतलब ये है, हरभजन सिंह का कहने का मतलब कि आप कितने भी बड़े खिलाड़ी हों या छोटे हों, लेकिन आप टीम इंडिया पर अच्छे से पेश आइए और इतना बुरा भला मत कहिए जैसे टीम इंडिया वाले बुरा भला टीम पाकिस्तान के लिए नहीं कहते। हालांकि दोस्तों, जब टीम इंडिया और पाकिस्तान के बीच मुकाबला होता है तो मुकाबले में बहुत सी मीम्स बनती है और बहुत से आदमी बुरा भला कहता है, पाकिस्तान को इंडिया के ऊपर कहते हैं और इंडिया वाले पाकिस्तान के ऊपर कहते हैं। ये तो दोस्तों मैच
है और ये होता रहता है। हार जीत कोई टीम जीतती है तो कोई टीम हारती है। ये मैच जीत और खेल का ही है। एक ही टीम जीतेगी, या तो भारत जीते या पाकिस्तान जीते। तो दोस्तों अब इस पर आपका क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताना। क्या हरभजन सिंह ने जो तनवीर अहमद को कहा वो सही कहा या फिर गलत कहा, कमेंट करिएगा, बताइएगा। और दोस्तों अब अगला मुकाबला हमारा पाकिस्तान के साथ होने वाला है, यानी कि टीम इंडिया और पाकिस्तान के बीच 15 फरवरी का मुकाबला होगा। इसमें दोस्तों देखते हैं कौन सी टीम जीतती है, या टीम इंडिया जीतेगी या फिर पाकिस्तान जीतेगा। आप तो दोस्तों जानते हैं कि पाकिस्तान कब से इंतजार कर रहा है कि हम टीम इंडिया को कभी T20 वर्ल्ड कप में हराएं। और पाकिस्तान मीडिया और पाकिस्तान की पब्लिक जहां तक कह रही है कि हमें टीम इंडिया को सिर्फ मैच हराना है, भले ही टीम इंडिया ट्रॉफी जीत जाए, हमें ट्रॉफी का गम नहीं है, लेकिन हम टीम इंडिया को बस एक बार मुकाबला हरा दें और जीत कर अपने दिल का सुकून मिल जाए, यानी कि हमारे दिल को सुकून मिल जाए। तो दोस्तों देखते हैं क्या पाकिस्तान जीतता है या फिर टीम इंडिया जीतती है।